स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल सेवी सानवी में। और आज मैं यहाँ पे श्री कर्मा एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्यप जी बोले, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती हैं। अपने कर्मों तथा व्रता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृतांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में द्विज नामक एक राजा थे। उन्हें 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रत धर्म का पालन भली भांति करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा और नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से हर एक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते थे और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर मांड यानी भात का रस खराब जगह में फेंक देती थी। इस कुकर्म से उनके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा को अपने मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहां भी उनकी विपत्ति पहुंच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहां से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं थे। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहां से भी आगे को प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर और अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला कि इधर आओ तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने पूछा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तेरा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी का व्रत तथा झूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करेगा। जो इस वृतांत को श्रवण तथा भाद्र मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा कि हे देव, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा वे कौन थे? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं दिया। इसी कारण से वृक्ष हुआ। जो गौ और बछड़ा तूने देखा वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता है। यह कहकर कर्मदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा भी घर आकर व्रत करना प्रारंभ किए। कर्म मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसीलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें एवं कर्म शर्मा के वृतांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत को करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। श्री राधे राधे।